वेलकम टू एड्यू इन्फेक्शन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस या ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो हम लोगों के डेली लाइफ में होता है और उससे जो क्वेश्चंस बेस्ड आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम लोग उसे समझेंगे। इस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते होंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। इसका एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी कोई भी एक मैन या ओमेन है और यहाँ पर एक बिल्डिंग पर एक दूसरा कोई भी मैन या ओमेन खड़ा है, तो ये मैन ओमेन जो नीचे ग्राउंड पर खड़ा है, ये ग्राउंड वाला मैन ओमेन इस बिल्डिंग पर जो टॉप पर ये खड़ा है, इसको अगर ये देखता है, ये जो है इस वाले मैन ओमेन को देखता है, तो जो भी स्ट्रेट लाइन जो बनेगा इसके देखने का, जिससे ये देख पा रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट, ये जिससे ये देख रहा है, और ये लाइन ऑफ साइट और ये जो ग्राउंड होगा, जो भी सरफेस पर वो आदमी खड़ा रहेगा नीचे वाला, इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यही एक कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी हम लोग नीचे खड़ा होकर के अपने से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को देखते हैं, तो वो जो एंगल हमारे जो भी सरफेस है और उसके लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और ये जो लाइन होता है इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर, मान लीजिए कोई भी एक पानी की टंकी है, उसके ऊपर ये बॉय गर्ल खड़ा है। अब ये पानी के टंकी के ऊपर यहाँ पर जो बाउंड्री बना होता है वहाँ पर ये खड़ा है या बैठा है, तो अब यहाँ से एक कार आ रहा है इस पानी की टंकी के तरफ। तो ये बॉय और गर्ल इस कार को देखते हैं, तो ये जो कार को देखने का जो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन होगा, इसे हम लोग लाइन ऑफ साइट बोल देंगे, क्योंकि देखने का ये लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। अब ये जो यहाँ से एंगल बन रहा होगा, ये जो इसके लॉन्ग हम लोग अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं जिस पर ये बैठा या खड़ा है, तो ये लाइन ऑफ साइट और ये वाला जो सरफेस होगा, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, क्योंकि ये नीचे देख रहा है, गहराई में देख रहा है, इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। इसे हम लोग मान लीजिए 40 डिग्री रख लेते हैं। अब ये कार इस टंकी की तरफ आ रहा है, तो कार कुछ देर बाद यहाँ आ गया होगा, तो अब फिर से ये अगर इसे देखेगा तो इसे देखने पर ये 40 डिग्री क्या कुछ बढ़ जाएगा, अब ये 70 डिग्री हो गया। अब ये कार जस्ट एकदम नीचे आ गया, तो इस आदमी को जस्ट ऐसे करके देखना पड़ेगा, तो उस समय यहाँ पर एकदम परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, मीन्स उसके सरफेस से ये 90 डिग्री का एंगल उस समय बन जाएगा अगर वो कार को देखना चाहता है तो यही दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी किसी हम लोग अपने से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और एक जब हम लोग अपने से नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो इन दो कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझ गए होंगे, तो अब आपको इस चैप्टर या कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस बनाने के लिए सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके डिफरेंट वैल्यूज को याद रखना होगा, तब आप इजीली कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे रब करके हम लोग जिसे याद रखना है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, उनका नाम है साइन थीटा, सेकेंड है कॉस थीटा और थर्ड है टेन थीटा। और ये थीटा का वैल्यू क्या क्या हो याद रहना चाहिए, कम से कम 3 वैल्यू याद रहना चाहिए, जिससे आप लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री के 3 एंगल्स के लिए आपको इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू याद रहना चाहिए। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा जब साइन 30 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1/2 के इक्वल हो जाता है। साइन 45 होगा तो वो 1/√2 के इक्वल हो जाता है, और साइन 60 होगा तो वो √3/2 के इक्वल होता है। और सेकेंड है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का 30 डिग्री के एंगल के लिए ये √3/2 हो जाता है।
और cos 45 के लिए ये 1/√2 जो sin 45 के लिए ये सेम रहता है दोनों, और cos 60 के लिए ये 1/2 के इक्वल। और tan थीटा का 30 डिग्री के एंगल के लिए ये 1/√3 होता है, और tan 45 के लिए ये 1 हो जाता है, और tan 60 के लिए ये √3। तो इसे भी याद रखना आसान है अगर आप इसे याद रख लेते हैं तो sin थीटा sin 30 1/2, sin 45 1/√2 और sin 60 √3/2। अब cos 30 का देखिए, ये वाला √3/2 यहाँ आ गया है, और ये 45 में तो दोनों का दोनों सेम ही है, और ये 30 वाला 60 में चला गया है, तो जस्ट रिवर्स हो गया है। और इन दोनों को अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो 1/√3 आ जाएगा, मीन्स sin 30 और cos 30 को डिवाइड करिएगा तो tan 30 आ जाएगा। sin 45 और cos 45 देखिए दोनों सेम है, इसीलिए डिवाइड करने पर 1 आ गया, और tan 60 के लिए इन दोनों को डिवाइड करिएगा तो ये √3 के बराबर आ जाएगा। तो इन तीनों को आपको याद रखना कंपलसरी है, तो आप किसी भी इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। तो ये अगर PQR है तो हम लोग ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, और अगर कोई भी एक एंगल अगर यहाँ पर इसमें थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एक जो तीसरा साइड बच गया उसे बेस बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जब कभी भी थीटा रहेगा तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये हाइपोटेनियस तो आपको याद रहेगा ही, और ये बेस। तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, और कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस का, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस तरह से ये भी आप याद रख लीजिए। और साथ में तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू P/H है, तो P/H को P यहाँ पर ये अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर मीन्स P ये हो गया QR और H PR, तो इसको हम लोग QR/PR भी लिख सकते हैं। और B/H को बेस PQ है वहाँ, और हाइपोटेनियस PR है, तो PQ/PR, और परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा का मतलब तो QR/PQ। तो ये याद रख लेते हैं आप लोग। और उसके बाद इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर एक साइड का जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, PR² इक्वल्स टू PQ² प्लस QR² हो जाएगा। तो आप अगर इतना चीज़ याद रखिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, आपको दिख रहा है, इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से जो भी फाइंड करना है उसे फाइंड करेंगे। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, ये शिप आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक मैन स्टैंडिंग है, विच इज़ 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, मीन्स ये जो वाटर लेवल है इससे ये 10 मीटर एबव है, ये 10 मीटर वाटर लेवल के ऊपर खड़ा है। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, इस पानी के इसके जस्ट आगे कुछ दूर पे एक हिल है, उसके टॉप को ये आदमी अगर देखता है तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट जो है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस सरफेस से ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर वो टॉप ऑफ हिल को देखता है तो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल, अगर ये अब नीचे बेस ऑफ द हिल इस पॉइंट को देखेगा, हिल के जस्ट एकदम टॉप बॉटम पॉइंट को, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बनेगा, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम शिप एंड हाइट ऑफ द हिल, तो ये हिल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ये हाइट ऑफ द हिल ये पूरा हो जाएगा। अगर इसे हम लोग H सपोज कर लें हाइट ऑफ द हिल को, और ये डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द हिल भी बोला है, डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप मीन्स ये शिप से हिल का डिस्टेंस क्या होगा ये भी आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं।
इन दोनों ट्रायंगल्स में एक 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो अब हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी और ये सी जहाँ आदमी है, और ये ए बी हाइट ऑफ द ट्रायंगल हो गया, हाइट ऑफ द हिल हो गया, और ये सी डी, इसे डी ले लेते हैं। तो अब हमारा ये फिगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम फिगर बना लेना है। ये हिल और शिप को बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस आप एक रफ फिगर बना लीजिए जो ट्रायंगल के फॉर्म का हो, ठीक है। अब इसे बना लेने पर अब हम लोग इस ट्रायंगल में ये एच है और ये 10 मीटर एबव द वाटर लेवल है, ये 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मीन्स ये बी डी इक्वल्स टू 10 मीटर है। तो ये टोटल अगर हम लोग हाइट को h माने हैं तो ये जो है ए डी इक्वल्स टू h माइनस 10 हो जाएगा। ये टोटल h है और इसमें से ये 10 हटा दिए तो h माइनस 10 ए डी हो जाएगा, और ये सी डी है। तो अब हम लोग इन ट्रायंगल ए सी डी पहले फाइंड करते हैं क्या क्या निकाला जा सकता है। इन ट्रायंगल ए सी डी हम लोगों को निकालना क्या है, ये एक सी डी वाला कितना लेंथ है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द हिल यही सी डी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा एच, ये टोटल ए बी हमको फाइंड करना है। तो ये 10 तो हम लोगों को पता है, ये h माइनस 10 निकाल लेंगे कितना होगा। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए सी डी में सी डी फाइंड करना है और ये h माइनस 10 पता है, तो h माइनस 10 और ये सी डी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये देखिए ये थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, और ये बेस, तो tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो डिनोट करता है। तो हम लोग tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो है यहाँ ए डी और बेस सी डी, ये लिख लेंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को अभी देखा होगा √3 होता है, और ए डी इक्वल्स टू यहाँ पर h माइनस 10 दिख रहा है हम लोगों को, और सी डी हम लोगों को नहीं पता है, तो सी डी के जगह पर सी डी ही लिख लेते हैं। तो सी डी इक्वल्स टू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं सी डी इंटू √3, इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है तो 1, तो सी डी इंटू √3 इक्वल्स टू h माइनस 10 हो जाएगा। तो सी डी इक्वल्स टू h माइनस 10 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ से हम लोगों को सी डी का वैल्यू पता चल गया, लेकिन h का वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए h के टर्म में आया हुआ, ठीक है। अब हम लोग अब दूसरे ट्रायंगल में, जो नीचे वाला ट्रायंगल है जिसमें 30 डिग्री जो दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बी सी डी कुछ निकालने का कोशिश करते हैं। कुछ तो निकल ही सकता है। यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने ये वाला साइड है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि ये सीधा है तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस से कोई काम नहीं है, ये परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है और बेस, यही दोनों हम लोगों को निकालना है। तो ये 10 है, तो यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर जो है वो भी 10 निकल कर आ सकता है, क्योंकि ये दोनों सेम लेंथ है। देखिए पैरेलली दिख रहा होगा आपको। तो ये बी डी और ये सी डी, इन दोनों का रेशियो, फिर से ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो फिर से हम लोग tan थीटा का ही यूज करेंगे। तो tan 30 डिग्री, ये थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी डी बाई बेस सी डी, तो बी डी बाई सी डी ये लिख लेते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, और बी डी का वैल्यू भी 10 दिया हुआ है और सी डी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से सी डी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सी डी इंटू 1 इक्वल्स टू 10 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सी डी इक्वल्स टू 10√3 मीटर फाइंड हो गया। सी डी का लेंथ हम लोगों को पता चल गया, और ये सी डी का लेंथ क्या है, सी डी किसको कहा था हम लोगों ने, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। अब ये डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप 10√3 मीटर आ गया है। तो अब हम लोग h, ये सी डी जो 10√3 मीटर, सी डी इक्वल्स टू h माइनस 10√3 मीटर आया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 लेकर के यहाँ पर लिख लेते हैं यूज इक्वेशन 1। इससे हम लोग h का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी डी इक्वल्स टू h माइनस 10/√3 जो आया हुआ था, तो सी डी का वैल्यू यहाँ 10√3 निकल कर आया, तो 10√3 यहाँ पुट कर लेते हैं इक्वल्स टू h माइनस 10/√3, यहाँ कुछ नहीं है नीचे तो 1, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10√3 इंटू √3 मीन्स 10 इंटू 3 हो जाएगा,
इक्वल्स टू h माइनस 10, तो ये तो 30 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, 10 इंटू 3 30 इक्वल्स टू h माइनस 10। ये माइनस 10 इधर कर देंगे तो h इक्वल्स टू 30 प्लस 10, तो h इक्वल्स टू हम लोग बोल देते हैं ये 30 प्लस 10 40, और ये मीटर में दिया हुआ था, 10 मीटर दिया हुआ था, इसीलिए सभी आंसर्स मीटर में हो जाएंगे। तो h इक्वल्स टू 40 मीटर आ गया, मीन्स हम लोग कह सकते हैं हाइट ऑफ द हिल इज़ 40 मीटर। तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आ गया ये 40 मीटर आ गया। तो हम लोगों को यही फाइंड करना था, हाइट ऑफ द हिल एंड डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम शिप इज़ 10√3 मीटर। इस पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और इसके अगले पार्ट में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस प्ले लिस्ट में जा कर के आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसके पार्ट 2 में NCERT के एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और अच्छे से समझाया भी जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो लाइक कर रहे हैं तो वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।